डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के नाबालिग आईएसआईएस के टारगेट में एटीएस ने रायपुर और भिलाई से 2 नाबालिगों को पकड़ा। आईएसआईएस हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। दोनों ही 10वीं 11वीं क्लास के स्टूडेंट। सीजीपीएससी 2024 के टॉप 10 में 2 लड़कियां। पीएससी में देवेश टॉपर, पहले 3 स्थान पर भिलाई के अभ्यर्थी। सरगुजा के किसान ने सब्जी बेचकर बेटी चंचल को पढ़ाया। बिलासपुर में थाने में शराब पार्टी करते देखे 2 आरक्षक। युवक ने बनाया वीडियो। कांस्टेबल ने युवक को धमकाया, मोबाइल छीनने की कोशिश की। बिलासपुर एसएसपी ने किया लाइन अटैच। विवेक शर्मा बने छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के बेटे। परिवार एसएससी से जुड़ा सबसे कम उम्र के नए महाधिवक्ता। और छत्तीसगढ़ में 3 दिन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तापमान। दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा संभाग में चलेगी शीतलहर। ऐसे मौसम में हाइपोथर्मिया, मलेरिया का बढ़ा खतरा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव के ग्राम मेढ़ा नवा गांव के सैकड़ों किसान जिला कार्यालय पहुंचे और कोल्हियापुरी थान सोसाइटी से जुड़ी गंभीर समस्या के समाधान की मांग की। किसानों का आरोप है कि पोर्टल गड़बड़ी के कारण उनका पंजीयन कोल्हियापुरी की जगह 30 किलोमीटर दूर अन्य सोसाइटी में दिखाया जा रहा है। इससे धान खरीदी के लिए टोकन कटाई भी शुरू नहीं हो पा रही है। 29 अक्टूबर को आवेदन देने के बावजूद कार्यवाही न होने से किसानों में आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि 2 दिन में समाधान न मिला तो वे 24 नवंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करेंगे। प्रशासन की अगली कार्यवाही पर अब सबकी निगाहें हैं। और हमारे धान बेचने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं और वेरीफाइड भी करवाने के बाद पोर्टल पहले सुधराएं, इसके बाद भी वेरीफाइड करवाएं, उसके बाद भी हमारा टोकन नहीं निकल पा रहा है और पंजीयन हो पा रहा है। किसानी है हमारे यहाँ करीब 250 151 किसान का बिगड़े हुआ है। पहली तो चलत रही पहली पर पंजीयन होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती। अभी ये साल हो थे और हमारे धान बेचने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं और वेरीफाइड भी। बेमेतरा जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल की एमसीएच बिल्डिंग में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर आयोजन किया, जिसमें मेडिकल सेंटर रायपुर की टीम ने सेवाएं दी। शिविर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए कुल 35 संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर लोकेश साहू ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए ऐसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का लाभ लेने की अपील की। गुटखा, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आप स्मोकिंग करते हैं या फिर जर्दा वाला गुटखा लेते हैं, उसको बंद करना है, क्योंकि उससे मुंह के कैंसर, छाती के कैंसर, आहार नली का कैंसर, पेट का कैंसर होता है। दूसरा, माहवारी के समय महिलाएं जो कपड़ा उपयोग करती हैं उसके बजाय सैनिटरी पैड का उपयोग करना चाहिए। उससे स्वच्छता रहेगी और उससे मच्छरदानी के मुंह का कैंसर बच सकता है। तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि कैंसर के लक्षण क्या हैं जानना आपको बहुत ज़रूरी है ना। विशेषज्ञ टीम के द्वारा आज निःशुल्क कैंसर जांच शिविर रखा गया है ना, जिससे कि जो भी कैंसर के जो शुरुआती लक्षण हैं, है ना, तो सबसे अपील करूंगा कि इस तरह का जो भी शिविर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना इलाज कराएं, है ना, और कोई भी केस मिस ना हो कैंसर के जो शुरुआती लक्षण हैं। गुटखा, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आप स्मोकिंग करते हैं या फिर बेमेतरा के तहसील कार्यालय में सेप्टिक टैंक में गिरी गौमाता की मौत और उसके बाद केमिकल डालकर टैंक बंद कर देने का मामला अब तूल पकड़ लिया है। प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चक्का जाम कर दिया, जिससे दुर्ग बेमेतरा मार्ग घंटों ठप्प रहा। प्रदर्शनकारियों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त कराया गया।
गणेश वैष्णव, ये मामला थान कमरिया तहसील का है। तहसील परिसर के अंदर एक चालू सेप्टिक टैंक था, जिसमें एक गौ माता सेप्टिक टैंक में गिर गई थी, जो कि सेप्टिक टैंक खुला था, जो कि चालू है पहले से, वहाँ सब चीज हो रहा है, वहाँ गिर गई थी। और इसकी जानकारी वहाँ के अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सबको मिल गया था, लेकिन उसको निकालने के बजाय उनको वही केमिकल डाल के डिकम्पोज करने के लिए केमिकल डाला गया और ऊपर से पैक कर दिया गया। मेरा नाम शुभम सोनी है। अभी थान कमरिया में तहसील ऑफिस में गौ माता सेप्टिक टैंक में गिर के खत्म हो गई, जिसका सूचना इतने सारे गौ सेवक हैं, तहसीलदार द्वारा नहीं दिया गया। और वहाँ पे डिकम्पोस्ट करने के लिए पाउडर डाल के इसको डिकम्पोस्ट करके ऊपर को सीमेंटीकरण कर दिया गया। 4 दिन पहले हम लोग आवेदन दिए थे और उस आवेदन की कोई सुनवाई नहीं, न विभागीय जानकारी नहीं। आज अगर हम लोग यहाँ पे चक्का जाम करने के लिए आए, उसका भी हम लोग प्रतिवेदन दे दिए थे, लेकिन इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग तो नियम में रह के प्रशासन को पत्र दिए थे, आवेदन दिए थे, निवेदन किए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तब हम लोग जाके चक्का जाम के, मतलब इतने हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है क्या, जो हमारे आवेदन का कोई महत्व ही नहीं है। गणेश वैष्णव, ये अंबिकापुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां ब्राह्मण समाज अध्यक्ष के साथ मारपीट को लेकर कश्यप और ब्राह्मण समाज आमने सामने आ गए हैं। प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप पर एफआईआर दर्ज होने के विरोध में कश्यप समाज ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई एकतरफा और राजनीतिक दबाव में की गई है। समाज ने पुलिस को एफआईआर तुरंत समाप्त करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मैं हूँ प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप की वाइफ हूँ और यहाँ हम जितने हैं यहाँ पे सब पुलिस परिवार से हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ घटना के बारे में। जब रात्रि में मेरे हस्बैंड थाना से ऑन ड्यूटी वर्दी में वो घर आ रहे थे, तो रास्ता रोक के उनके साथ गाली गलौज मारपीट किया जाता है और उसी थाने में जाकर उन्हीं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा लिया जाता है। फिर अगले दिन पूरे मीडिया में, पूरे पेपर में उनके विरुद्ध उनकी छवि को ख़राब किया जाता है। मैं वकील साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि वकील साहब जो भी हैं, तिवारी अंकल जी अधिवक्ता है, वो वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं, शासकीय अधिवक्ता। आपने एक पुलिसकर्मी को आप गुंडे शब्द से संबोधित किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर गुंडा शब्द किसके लिए परिभाषित किया जाता है। हम लोग कश्यप समाज से आए हैं और अपने संतोष कश्यप जो हैं उनके विचार को रखने के लिए आए और समाज के ऊपर इतना दबाव डाला गया है, जिसके कारण से हम लोगों को समाज की तरफ से पूरे आना पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे समाज के संतोष कश्यप हैं, जो कि गांधीनगर पे प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, वर्दी पे थाने से जब छुट्टी के दौरान वो घर जा रहे थे तो उनके साथ मारपीट की गई थी और एक समाज के द्वारा और कुछ संगठन के द्वारा पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया, जो कि जबकि संतोष कश्यप थाने से जब घर जा रहे थे उस समय वो वर्दी पर भी थे। पिछले कुछ दिनों पूर्व थाना गांधीनगर क्षेत्र में एक मारपीट हुई थी। उस मामले को लेकर के आज कश्यप समाज ने जो है ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में कुछ बातें उल्लेखित हैं। इस ज्ञापन के आधार पर जो है मामले की जो जांच है वो की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया जाएगा। बेमित्रा भाजपा में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला कार्यालय में 18 नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, बेमित्रा विधायक दीपेश साहू सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इन सभी नेताओं ने नए पदाधिकारियों को गमछा पहनाकर उनके प्रति भरोसा जताया। विधायक दीपेश साहू ने कहा कि ये नई टीम सेवा और समर्पण की भावना से आगे भी काम करेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।